फ्रेंड्स, फॉरगिविंग यानी कि माफ़ करना बहुत मुश्किल है। आई नो, हम सब इंसान हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, इजियर टू से, बट वाई शुड वी फॉरगिव? हम क्यों माफ़ करें? माफ़ इसलिए करें कि अभी हम जो हो गया है उसको हम बदल नहीं सकते। दूसरी बात ये कि भाई एक्सेप्ट करने, प्लीज़ एक्सेप्ट, फॉर गॉड सेक्स एक्सेप्ट द रियलिटी कि जो मेरे साथ हुआ, जो हमारे साथ हुआ वो होना था। नहीं तो वी विल नेवर बी सेटिस्फाइड। वी विल ऑलवेज फील ये ऐसे हुआ, नहीं अगर मैंने ये बोला होता तो वो वैसे होना था। कुड आई हैव बीन एबल टू चेंज इट, मैं थोड़ा चेंज कर लेती उस चीज़ को, मैंने इसको ठीक से हैंडल करना था, मैंने वो सिचुएशन ऐसे नहीं होने देनी थी। कई चीज़ें हैं, वी शुड कीप इन माइंड जो हुआ किसी कारण के साथ हुआ, हमने जो किया किसी कारण के साथ किया। एक्सेप्ट वॉट एवर इज़ डन। नाउ द पॉइंट इज़ दैट देयर इज़ नो पॉइंट इन कैरिंग द बैगेज इन अवर माइंड। हम अपने सर पे एक भार लेके अगर घूमते रहें, हम हमेशा ये बोलें कि नहीं मुझे तो वो ठीक करना था, आई विल नॉट फॉरगिव दैट पर्सन, मैं कभी भूल नहीं सकती, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। आई नो हम लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं लाइफ में किसी कारण से, किसी के बिहेवियर से, पर फॉर गॉड सेक्स द बॉटम लाइन इज़ फॉरगिव एंड फॉरगेट। यही अमल करना हम सबकी समझदारी है। एंड और एक चीज़, ये हमें बड़प्पन भी दिलाता है। एट टाइम्स वी ऑलवेज से क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, लेट इट बी। अपनी मैग्नानिमिटी, कीप द मैग्नानिमिटी ऑन, फॉरगिव द पीपल who must have mistreated you or me or anybody. Maybe we allowed them to mistreat ourselves like that. We are also responsible to an extent for this. I'm sure we understand this, but the chapter should be closed. It's better to close the chapter for the peace of your mind. So please forgive people for the peace of your mind. Forgive people for your own sakes. Forgive people for the happiness of yours, for the family, for the people surrounding you. Just do not carry that baggage in your mind. क्लोज दैट चैप्टर, उस किताब को वहीं बंद कर दीजिए। उन लोगों को मैं नहीं बोल रही कि उनको फ्रेंड बन जाइए। अवॉइड देम बिकॉज दे कैन अगेन बाइट यू, दे कैन अगेन बैक बाइट यू। वो शायद कुछ ना कुछ प्लान करके फिर से आपसे ऐसा कुछ करवाएं कि आप फिर तैश में आके आप कुछ डिसीजंस ऐसे ले लें, फिर आपको लगे कि ऐसा क्यों किया, तो आप फिर इसी फॉरगिवनेस की तरफ जाएँ कि चलो मुझे महान बनना पड़ेगा, मुझे फॉरगिव करना पड़ेगा। तो लेट्स नॉट एनकरेज देम और लेट्स नॉट एनकरेज आवरसेल्व्स टू डील विद देम। उनको अवॉइड करें, दूर रखें, इसी में समझदारी है। सो काइंडली फॉरगिव पीपल फॉर योर ओन सेक। इससे महान तो हम चलो जैसे भी बनते हैं, एटलीस्ट हमें सुकून तो मिलता है। जय हिंद।